बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। एक सही हदीस है, सहज सता की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी जगह पर वबाई अमराज फैला हुआ है तो आप उस जगह पर ना जाएं, और अगर आप उस जगह पर हैं जहाँ पर वबाई अमराज है तो आप उससे बाहर ना जाएं। ये बड़ी अच्छी हदीस है और हमें बताया गया है कि हम अपने आप को और अपने माशरे को किस तरह बीमारियों से बचा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें 1400 साल पहले जो उन्होंने कर दी थी, वो आज भी और आगे आने वाले जितने भी वक्त आएंगे, जितना भी ज़माना रहेगा क़यामत तक, वो उनकी बातें सच साबित होंगी और उनकी बताई हुई नसीहतें मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली हैं, और हो भी रही हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, और माजी में होती भी रही हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया बिल्कुल सच बताया। अगर हम उन पर अमल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर हम अमल नहीं कर रहे, तो उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। अगर चाइना की बात की जाए तो कोरोना वायरस फैला हराम जानवर खाने की वजह से। उन्होंने चमगादड़ खाए, सांप खाए, चूहे खाए, उस वजह से कोरोना वायरस फैल गया और पूरी दुनिया को अब निशाना बनाता जा रहा है। अब नाज़रीन मोहतरम, हुआ ये है, सूरत हाल कुछ यूँ है कि चाइना के साथ जितने भी दूसरे ममालिक के रवाबित थे, उन सब ने अपने रवाबित को ख़त्म कर दिया है, और जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी वो सारी की सारी अभी बंद है, और चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जिस तरह एप्पल ने वहाँ पर जितना भी इंपोर्ट होता था चाइना से, वो ख़त्म कर दिया है। रशिया ने अपना इतना बड़ा बॉर्डर जो था उसको बंद कर दिया है, और इस तरह दीगर ममालिक का भी ये हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस तरह किया कि बिल्कुल चाइना से जितने भी आमदरफ्त हो रही थी वो सारी की सारी बंद कर दी। लेकिन एक बुरी खबर, बहुत बुरी खबर है कि PIA ने कल से अपनी जो फ़्लाइट्स थी चाइना के साथ दोबारा से बहाल कर दी हैं, और 195 लोग चाइना से पाकिस्तान आए हैं। और कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तान में आए, और हदीस की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हदीस की तो हम पहले से ही अल्लाह माफ़ करे नाफरमानी तो करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, ख़यानत करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम बददयानती करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हुआ नाज़रीन मोहतरम कुछ यूँ है कि वो लोग 195 लोग जो स्क्रीनिंग वो भी नहीं हमने की, और स्क्रीनिंग नहीं हुई, और स्क्रीनिंग एक के नाम पर एक पता नहीं क्या उन्होंने कर दिया। 1.5 घंटे में 195 लोगों की स्क्रीनिंग पता नहीं कैसे की गई है। मेरी समझ से ये बाला बता रहा है, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। तो अब होगा क्या, अल्लाह ना करे, अनकन्फर्म्ड केसेस की बातें आ रही हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, मुल्तान में, फैसलाबाद में और रावलपिंडी में कोरोना वायरस के जो अब मरीज़ हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं, और उनकी तादाद में भी अल्लाह ना करे, लेकिन बताया जा रहा है कि इजाफा होता जा रहा है। और इसी तरह से कोरोना वायरस की मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि शुरू में तकरीबन 9 से 14 दिनों में कोरोना वायरस की तशखीस नहीं मुमकिन, यानी अगर किसी को कोरोना वायरस है तो 9 से 14 दिनों में तो उसको पता ही नहीं लगेगा कोरोना वायरस है भी कि नहीं है। अब अल्लाह ना करे जो लोग आए हैं, अगर उनकी स्क्रीनिंग तो हुई नहीं है तो वो आ चुके हैं, अगर उनसे कोरोना वायरस फैला तो चाइना ने तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर लेगा। उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनके पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल कर लेंगे जितना मर्जी, चाहे उनको $400 बिलियन का मज़ीद नुकसान हो जाए या 4 अरब का हो जाए, उसमें चाइना का कोई अमल दखल नहीं है, वो कर लेंगे दोबारा से खबर। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सारे को हैंडल कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की डूबती मईशत इस सारे का बोझ उठा सकेगी? तो क्या हमारे पास इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम एमरजेंसी या फिर मरीज़ों को हम वहाँ पर लेकर जा सकें? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल से अल्लाह ना करे निपटना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान इस सिचुएशन में है नहीं कि इस तरह की सिचुएशंस को टैकल कर सके। अब नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ है कि होना तो ये चाहिए था। काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी। मेरे अपने दोस्त हैं, चाइना में पढ़ते हैं, चाइना में जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मेरी ये राय थी कि उनको यहाँ पर डिपोर्ट नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि अब कोरोना वायरस उनके ज़रिए फैल भी सकता है और बहुत ख़तरनाक नताइज पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन खैर
उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक डिप्लोमेटिक सा डिसीजन ले लिया, उन्होंने इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो नहीं चले। खैर जो भी है वो डिपोर्ट हो चुके हैं। चलो डिपोर्ट अगर आपने करना भी था, लेकिन उसमें भी दो आपके चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब चाइना से इधर इंपोर्ट होने लगे थे तो पहले एयरपोर्ट पर, चाइना के एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती और बाद में इधर दोबारा से स्क्रीनिंग की जाती। लेकिन जो बड़ी तशवीशनाक खबर ये है कि ना तो चाइना में उनकी स्क्रीनिंग की गई और ना ही पाकिस्तान में स्क्रीनिंग की गई, और अब ये खबरें ये आ रही हैं कि मज़ीद जितने भी वहाँ पर पाकिस्तानी शहरी हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे कुछ दिनों में। और अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो पाकिस्तान को भी इस तरह की सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैले, क्योंकि पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में है कि कोरोना वायरस को टैकल कर सकेगा, क्योंकि हम ना तो इमरजेंसी कोई अस्पताल बना सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई इस तरह के अस्पताल मौजूद हैं जो कि इस सारे को सूरत हाल पर काबू पा सकें। इसलिए ये बड़ा भयानक और बड़ा दर्दनाक किस्म का ये हमें फ्यूचर मुस्तकबिल में देखना पड़ सकता है। और अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में जो कोरोना वायरस से मर जाता है उसको वो दफनाने का भी हुक्म नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि उसको जला दिया जाए। अभी तक सिर्फ शहर वुहान में 4,500 लोग, तकरीबन 5,000 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और किसी को दफन भी नहीं किया गया, उन सब को जला दिया गया है ताकि इनके साथ ही वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए, ये दूसरों में ट्रांसफ़र ना हो। तो ये पाकिस्तान ने जो किया है मेरे ख्याल से काफ़ी गलत है। ये मेरी वीडियो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं या चाइना में काम करने के लिए गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला था कि उनको ना बुलाया जाता, हदीस भी यही कहती है। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की राय बहुत अहम है क्योंकि ये फैसला करेगी कि क्या ये जो डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और जो चाइना की शहरी हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या ये गलत है। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।